हेलो मेरे दोस्त, कैसे होंगे आप लोग। हम आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या हुआ था ना, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ और टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए बाबू हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब वीडियो अपलोड हो रहा है। क्या है, अगर रात को 10 भी बज जाएगा ना, 11 भी बज जाएगा ना, तो वीडियो जरूर जाएगा। अब ये टेंशन मत लीजिए कि वीडियो नहीं आएगा, डेली जाएगा और पढ़ाई का वीडियो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कोई एक और सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके पूरी तरीक़ा से हम लोग समझाएंगे। देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल क्या स्मार्ट बायोलॉजी हब गया जी से नाम से, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरे दीदी या भैया देख रहे होंगे, बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में, थोड़ा सा कुछ तो दया कर दीजिएगा। अपना चैनल कुछ शेयर और इसको लाइक कर दीजिएगा एक बार। और देखिए इंस्टा आईडी भी है स्मार्ट बायोलॉजी हब गया जी के नाम से, ये भी चलता है। देखिए हम लोग चल रहे थे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 में, देखिएगा उसमें 2.3 का 3 क्वेश्चन हम बता चुके थे। 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन का ये कब क्या है, एनसीईआरटी न्यू वाला अगर जब बनाइएगा तो उसमें ये चीज़ है। ठीक है, उसमें ये चीज़ है। देखिए अगर फेसबुक पर जाइएगा तो अभिषेक भैया पर जाइएगा, उसमें अच्छा देखिए लोग कह रहे थे ना कि यूट्यूब पर मत डालिए शायरी। हमने कहा कि ठीक है, हमने पढ़ाई वाला वीडियो डालेंगे, पर ऐसा जो शायर रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा वो डालूंगा। ठीक है, और क्या है, ये फेसबुक वाला और जो इंस्टा वाला बात आ जा रहा है ना, मैं उसका भी क्या डालूंगा, वो सब शायर भी डालेगा। और ये कुछ दिन में अब लाइव भी आने वाले, बस समय का इंतजार करिए। अगर आप लोग मौका दीजिएगा ना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर व्यू आने लगेगा, तो मैं जल्द लाइव आऊँगा। ठीक है मेरे दोस्त, बस आप लोग का कृपा होना चाहिए, दया होना चाहिए बस। क्यों नहीं, आपका भाई आपको भाई के बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या है, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, और मेरा जो लॉन्ग वीडियो जा रहा है वो देखिए, पढ़ाई का वीडियो जा रहा है कि क्या कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कमेंट जरूर करिएगा दीदी, आप लोग खास करके, और भैया लोग आप लोग भी। अगर कमेंट नहीं करिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर के लाए क्या लाए, है ना, वो बताइएगा, उसके बाद हम लेके आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 निकालिएगा, तो उसमें देखिए चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो नहीं हम स्क्रीनशॉट काट के लगा सकते हैं क्योंकि ये है मेरे पास। देखिए यहाँ पर जाइएगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ कैमरा के सामने भी बता देता हूँ आपको। देखो, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर और थर्ड क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना। रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या पूछा है, लीनियर पैटर्न में पूछा है कि किस तरीका से उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई बात नहीं है, चलते हैं अपने करीब। देखिए क्या है, उसमें क्या कहा था कि सपोज डैट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, लेंथ ब्रेथ हाइट। देखिए ये कौन सा, अगर हम बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर आ गया, क्यूब आ गया, ये क्या लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ फाइंड करने के लिए आ रहा है, तो ये बताना 1D में होगा, 2D में होगा कि 3D में होता। क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट का बात आ रहा है, 3 चीज़ आ रहा है, तो वो 3D में होगा। लेंथ ब्रेथ हाइट का बात किया तो 3D में आएगा। यहाँ पर आप फिगर नहीं बना सके हम, क्योंकि फिगर तो कौन नहीं रेक्टेंगुलर का बना लेगा भाई। लेंथ दर्शा देगा, ब्रेथ बता देगा कि लेंथ इसका हो रहा है इतना, ब्रेथ इसका हो रहा है। तो हम लोग जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए चलते हैं, तो वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे गिवन डाइट में क्या दे दिया, तो क्वेश्चन चौथा जाइएगा, बुक होगा, निकालिएगा चौथा। बोला है कि सपोज दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर दे दिया। ब्रेथ कितना दे दिया है दीदी, 11 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ से क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं हम फाइंड कर सकते हैं। हाइट को क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। हाइट को क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। अगर हाइट को एच मान लेते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख देंगे ना, ये हाइट लिख देंगे। जब इतना लिख दिए हम बाबू की वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, लेंथ हमारा क्या था 7 था, क्या हमने 7 रख दिया। ब्रेथ हमारा क्या था 11 सेंटीमीटर था, 11 हमने रख दिया। एच हमारा नहीं मालूम था, तो एच को हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो 11 7 77 कितना हो गया, 77 एच हो गया कि नहीं, कितना हो गया ये, तो वॉल्यूम हमारा कितना निकल गया 77 एच। कितना निकल गया है 77 एच हो गया वॉल्यूम हमारा। हाइट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, फिर से ये क्वेश्चन फर्स्ट में जाइएगा
तो उसमें हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वॉल्यूम था जो कितना निकाल के लाए थे 77H लाए थे ना 77H, हम क्या रखते हैं उस H का वैल्यू उसमें वॉल्यूम में हम रख देते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या था 77H, 77 इंटू H का वैल्यू क्या है 5 है, हम क्या रख दिए 5 का वैल्यू इसमें रख दिए है ना। 5 का जो वैल्यू 5 सेंटीमीटर है उसका हम किस में रख दिए H का रख दिए, क्योंकि H बराबर इसमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या लिख दिए 77 इंटू 5 385 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए, क्योंकि वॉल्यूम लिखना है ना। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 2 3 बार आएगा तो पावर क्या होता है जुड़ते हैं पावर 1 पावर 1 पावर 1 तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा 77 इंटू 5 बराबर 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हाइट फिर कितना दे दिया सेकेंड में, फिर हाइट चेंज किया, देखो इसका हाइट फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है, कभी 5 सेंटीमीटर पर था, कभी 9 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, कभी 13 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, है ना। पहले 5 फिर 9 फिर 13, है ना, इस तरीका से हो गया। तो देखिए फिर कितना है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम में फिर रख देंगे कि 77H आया था सर, तो H का वैल्यू तो फिर से दे दिया है सर 9, तो 77 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 693 आ जाएगा, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 693 आ जाएगा ये, ठीक है, वॉल्यूम 693 आ जाएगा सर। तो हम कह सकते हैं ना वॉल्यूम बराबर 77 इंटू 9 बराबर 693 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट देखिए कितना हो जाएगा ये, हाइट कितना हो जाएगा ये, हाइट इतना हो गया, हाइट इतना हो गया तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट 13 सेंटीमीटर हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 77 इंटू 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 इंटू 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 इंटू 13 हो जाएगा सर, 77 इंटू 13 हो जाएगा। तो वॉल्यूम 77 इंटू 13 बराबर क्या लिख देंगे 1001 सेंटीमीटर क्यूब, क्यू तो लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यू लिख देंगे। इसको क्या पूछा था यार, जैसे 3 क्वेश्चन में दिया था अलग अलग, फर्स्ट में दिया था कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड में दिया था कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, थर्ड में दिया था कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने क्या किया कि 1 2 3 करके और पूरा वॉल्यूम को लिख दिए कि वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इसलिए वॉल्यूम बराबर कितना आ गया था 77H आ गया था। उसी वैल्यू में क्या किए हम हाइट का वैल्यू पुट कर दिए। जब हाइट का वैल्यू डिफरेंट कर रहा था, भारी कर रहा था, तो मैंने सबको अलग अलग करके क्या किया वो हाइट का वैल्यू निकाल लिए। कोई दिक्कत मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे दीदी, कोई दिक्कत हुआ है? अगर दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। फिर क्या बोला है फाइंड द वैल्यू, ये हो गया, बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो इसको लीनियर पैटर्न तो भी हमको निकालना पड़ेगा ना, लीनियर पैटर्न क्या होता है, तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 77 इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो 77 इंटू H, क्योंकि वॉल्यूम तो 77 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिए थे, हाइट को हम H माने थे, इसलिए लीनियर पैटर्न वॉल्यूम बराबर क्या हो गया 77H हो जाएगा। बोलेगा H क्या था सर, तो यही ना बताया सर कि H क्या माने थे, हाइट माने थे, और सही यहाँ भी लिख दो H इज द हाइट, है ना। तो देखो लीनियर पैटर्न क्या हो गया वॉल्यूम बराबर 77H, ली से क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा सर, H से क्या हो जाएगा सर हाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन कितना इजी था, बस उसका गिवन में दिया हुआ था, लिखे फटाक फटाक जो बोला वो हम कर दिए। बोला कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, इसका हाइट क्या कर रहा है वैरी कर रहा है, क्या कर रहा है वैरी कर रहा है। जब ये वैरी कर रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये चौथा क्वेश्चन को फिनिश कर दिया हमने, क्या किए चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। जब यहाँ तक आ जाएगा तो हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 5 लिया। अगर दोस्त आप लोग का बुक होगा, बुक में साथ लेके बैठिएगा, अगर बुक नहीं होगा तो कैसे हम आगे पढ़ सकते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है कैसे समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है सरिता, ये रीडिंग है बुक ऑफ 500 पेजेज। सरिता ये बुक को रीड करती है, कितना पेजेज 500 बुक करती है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, प्रत्येक दिन कितना पेज को रीड करती थी 20 पेज को करती थी, कितना पेज को करती थी 20 पेज को करती थी। हाउ मेनी पेजेस वी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, जब वो 15 दिन, हाउ मेनी पेजेस वी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, जब वो 15 दिन तक कर लिया तो कितना पेज बचा होगा, है ना। यही पूछा है कि कितना पेज बचा होगा जब वो 15 दिन तक की। तो एक दिन में 20 पेजेस, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, जब एक दिन में 20 पेजेस तो 15 दिन में तो 20 इंटू 15 कर देंगे 20 इंटू 15 तो कितना निकल जाएगा 300 पेजेस निकल जाएगा। जब 300 पेजेस निकल गया तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। बोले फिर से इसमें लीनियर पैटर्न पूछ दिया मेरे दोस्त, ये छोड़ेगा नहीं तुमको, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पैटर्न नहीं छोड़ेगा। जब पोलिनोमियल स्टार्ट हुआ ना ये तुमको नहीं छोड़ेगा कि लीनियर पैटर्न क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। तब पेजेज रीडिंग 15 डेज में कितना हो गया 15 ही दिन में किया था। जब ये 15 दिन में किया था मेरे दोस्त
तो 15 दिन में कितना कर लिया था, 20 इंटू 15 कर देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। पेजेस लेफ्ट कितना हो जाएगा, अब क्या टोटल कितना था उसके पास, 500 पेज था ना टोटल। देखो सरिता जी रीडिंग है बुक 500 पेजेस, टोटल कितना किया था, 500 पेजेस की क्या की थी, वो रीडिंग की थी ना। जब ये 500 पेजेस की रीडिंग की थी तो हमको मालूम हो गया था कि ये 500 माइनस कितना हो जाएगा, 300 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में पेजेस रीडिंग 15 डेज, एक दिन में कितना 20 है ना, एक दिन में कितना रीड करती थी 15। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, प्रत्येक दिन में कितना करती थी, 20 पेज करती थी। 15 दिन में कितना की हो, 15 इंटू 20 300 पेजेस। तो ये कर देंगे कि 300 पेजेस तो ये रीड की थी है ना, 15 दिन में कितना 300 पेजेस, तो 500 माइनस 300 तो 200 बचा होगा है ना, 200 बचा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 पेजेस हो जाएगा। बोला कि रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो वो 15 डेज तक कर ली थी तो उसके बाद कितना बचा था, तो ये 200 पेजेस बचा होगा है ना, क्योंकि 500 में से 300 पेज कर चुकी थी, 500 माइनस 300 तो 200 बचेगा ना। तो सिंपल है भाई, आंसर क्या हो गया, 200 पेजेस हो गया। लीनियर पैटर्न पूछेगा तो इसका क्या लिख देंगे, पी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 500 माइनस कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 डी हो जाएगा। डी से क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा यहाँ पे, वेयर डी इज द नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो ये क्या निकल गया, इसका लीनियर पैटर्न निकल गया कि पी डी बराबर 500 माइनस 20 डेज। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त मेरे बहना, अगर जो भी दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट जरूर करिए एक बार, और इसको दबा के शेयर करिए कि हाँ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसको हमको बताना है, लोगों तक शेयर करिए जो भी आ रहा है ना मेरे दोस्त मेरे बहना। विश्वास नहीं है, देखो तुम कितना बज गया हो, उतना बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस इसलिए कि वीडियो डेली छूटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल जाए है ना, बस वीडियो डेली जाएगा, चाहे जितना हो जाएगा हमको वीडियो को डालना है, चाहे रात को करे रिकॉर्ड चाहे दिन को करे रिकॉर्ड, बस आप लोग पढ़ते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा। आप लोग के लिए ही इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं। बस आप लोग चाहिए, बस व्यू देखिए, पढ़ाइए और कोई बात नहीं, बस देखिए शेयर करिए। अगर यूट्यूब चैनल नहीं जानते होंगे तो वीडियो में जाइएगा और यूट्यूब चैनल को जाइएगा, स्मार्ट बायोलॉजी हब गया जी लिखिएगा, उसके बाद आ जाएगा क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 लिखिएगा। ये क्या था, ये पार्ट 2 था, क्या था, पार्ट 2 था। अगर नहीं लिखे होंगे इसके लिए सॉरी, ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 डल गया है 3 क्वेश्चन का, और 2 क्वेश्चन जो बचा था वो मैंने आज कर दिया है। देखिए फेसबुक पर जाइएगा, अभिषेक भैया के नाम से वहाँ पर बना हुआ है, जाइएगा, अच्छा शायरी भी सुनिएगा। पढ़ाई के चीज़ में सिर्फ हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग जहाँ पे शायरी का चीज़ रहता है वहाँ पर हम लोग शायरी करते हैं, ठीक है। तो वो भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाता है। और क्या चाहिए लाइफ में भाई, पढ़ना ही है ना, पढ़ेंगे हंसेंगे हंसाएंगे रखेंगे लोगों को खुश, और क्या हमको चाहिए, ऐसा थोड़ा ना। तो यहाँ तक खत्म हो गया। कोई दिक्कत हुआ होगा दीदी तो कमेंट में जरूर करिएगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा आपको आराम से। जय हिंद मेरे दोस्त।